साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट में भी हम अंक गणित अर्थात अर्थमेटिक कर रहे हैं। अभी 5-6 क्लासेस आप तक पहुंच चुकी हैं, और अभी और लगभग हमें 10 प्रैक्टिस सेट कराने हैं, जिसमें आज हमारे सामने है हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न हैं, मोस्टली जो बच्चे आ रहे हैं एग्जाम दे करके एसएससी के, डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, उसी से हमने जो है लगभग मिलते जुलते प्रश्न लिए हैं। संख्याएं अलग हो सकती हैं, मेथड से मतलब होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जो इन प्रश्नों को भी सही नहीं कर पा रहा है तो वो पेपर में क्या करेगा, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ाया है वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर करा दिए हैं। अब आगे इनके बाद जब हम अपना मैथ्स शुरू करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से हमारे पहले पढ़ाए गए मैथ से स्टैंडर्ड थोड़ा हाई मिलेगा। अब हाई स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको आता है नहीं और आप डायरेक्ट हाई स्टैंडर्ड में घुस जाएं। तो सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ एक बार अंकगणित कर लीजिए, उसके बाद में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने की है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ प्रश्न इसमें लिए हैं। पहला प्रश्न उन्होंने लिया है कि 58 की पावर 29, 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तरीके बहुत सारे हैं। मोस्टली अगर हम यहाँ कहें कि ये पावर जो है इन्होंने यहाँ विषम पावर रखी है, और इस प्रश्न में यदि मैं 58 की पावर 1 लेके चलूं तो ये 58 हो जाएगा। और इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ कितने से, 5 से। तो 11 पंजे 55, शेष कितने बचे, 3। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसा सभी में हो जाएगा ये जरूरी नहीं है, मैं पहले ही मना कर रहा हूं। इस प्रश्न में हो गया, मैंने कर दिया। जहां पावर सम है तो 2 रख लेंगे, विषम है तो 1 रख लेंगे, सवाल सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट में सीधी बात कि कैसे जल्दी आंसर आए, ये मेथड। आगे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का HCF 47 है, उनका योग 188 है, तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि दोनों संख्याओं का HCF 47 है तो माना पहली संख्या है 47A और दूसरी संख्या है 47B। इन दोनों का जो योग है वो 188 है। ये मैंने पहले भी बताया है कि HCF और LCM के चैप्टर में जो आप नंबर एज्यूम करते हो वो HCF के साथ माने जाते हैं। इन दोनों से 47 आप कॉमन ले लीजिए, हमारे पास बचेगा A प्लस B इज इक्वल टू 188। अब 47 से उसको काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है 4 सत्ते 8 है ना, यहाँ तो 4 सत्ते 28 का 8 हाथ से, तो 4 चौक 16, जी हाँ। ये इससे 4 टाइम्स कट जाएगा, हमारे पास बचेगा A प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों के मान क्या हो सकते हैं, संभावनाएं क्या है कि या तो यहाँ 3 प्लस 1 4 हो सकता है, या 2 प्लस 2 4 हो सकता है। इसके अलावा तो 4 कैसे ही बनता नहीं है। और यहाँ जो है लेना वही है फैक्टर जिसके HCF कितना हो, 1 हो, तो इसका HCF होता है 2, इसको लेंगे नहीं। तो हमारे AB की वैल्यू 3 और 1 आ गई। 3 और 1 से अगर मैं बात करूं संख्याओं की तो 47, अच्छा A का मान 1 भी हो सकता है और A का मान 3 भी हो सकता है, B का मान 1 भी हो सकता है, B का मान 3 भी हो सकता है। कंटिन्यूसली लें तो 47 एकम, मान लीजिए हमने ये 1 यहाँ रख दिया, 47 एकम 47, तो एक संख्या तो हो गई 47, दूसरी 47 तिया 3 सत्ते 21, और 3 चौक 12 2 14, 141। ये दोनों वो नंबर हैं, तो यही हमारे ऑप्शन में भी मिल जाएंगे। पर यहाँ तो वैसे भी सवाल बकवास ऑप्शन ने कर दिया, खामोखा हमने मेहनत की है। बताओ क्यों कर दिया ऑप्शन ने। इन दोनों का योग 188 कहाँ है, इन दोनों का बैठ जाएगा क्या 188, बैठेगा। इसका नहीं बैठेगा तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, अब हमें इनके स्क्वायर्स का मान बताना है। देखिए, एक का स्क्वायर एक ही होगा, खेल है दशमलव का, यहाँ एक अंक पे है तो दो पे हो जाएगा स्क्वायर में, प्लस एक का स्क्वायर एक होगा, यहाँ दो पे है तो 4 पे लग जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, बोलो। जब आप दशमलव का जोड़ करते हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं रखते हो क्या, 1 0 1 0, 0.0101 आपका आंसर आ जाएगा। 0.0101 ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है,
स्क्वायर में पॉइंट डबल हो जाता है, अंडर रूट में पॉइंट आधे स्थान पे चला जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन का साधारण क्वेश्चन है। अच्छा ऐसे करेंगे, 11 दूनी 22 और 1 23/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2, 13 दूनी 26 और 1 27/2। ऐसे करते हैं ना, फिर एलसीएम लेंगे। तो आप ऐसे मत करो, आप एक काम करो, इनको जोड़ लो पहले। ये हो गए हमारे इसमें हम ये कह सकते हैं कि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। 44 में एक यहाँ बढ़ा 45, 46 47, 48 49 50। देखिए 50 तो हो गया इनका जोड़। अब हमने ये सॉल्व कर लिए, इन्हें हटा दो। अब हमारे पास जो बचा 1/2 बचा, कितनी बार? 4 टाइम्स। आधा और आधा एक, आधा और आधा एक, 50 51 52। दैट इज आंसर, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया। आप लेके आओगे उनको, घोर गेट के बहुत बड़े हो जाएंगे वो तो, जो और बड़े होने के बाद में फिर एलसीएम लेंगे, फिर ऊपर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना। तो ये आसान है, प्रैक्टिस सेट का मतलब ये कि कैसे आसान करें। सेविंग द टाइम चल रहा है। 9 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत। 9 के 5 गुणज चाहिए, तो एक तो 9 ही है, 9 एकम 9। अब 9 दूनी 18 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बोलो? 18 18 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 18 विषम नहीं है। 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 ही चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और 9 नाम 81। 1 2 3 4 5, ये हो गए। तो हमें केवल विषम चाहिए, 18 36 54 72 नहीं चाहिए। ये क्यों ना चाहिए? ये इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये सम है, हमें ये चाहिए, विषम चाहिए। और विषम चाहिए तो आप एक तरीके से देखेंगे तो एक समांतर श्रेणी नहीं हो गई है ये समांतर श्रेणी है। कितने का डिफरेंस है? यहाँ भी 18 का है, यहाँ भी 18 का है। अंतर कितने का है? 18 का। यहाँ भी 18 का है, सब जगह 18 का अंतर है, तो समांतर श्रेणी हो गई। और 1 2 3 4 5, ये रहा आपका आंसर। जो मध्य में होगा वही तो ऑप्शन, वही आपका उत्तर हो जाएगा समांतर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब कैसे हो गया? आधे तो यही इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद में, या जो बाकी गए कुछ लोग तो इस चक्कर में कैसे कर देते हैं, कैसे हो जाता है। तो उसके लिए एवरेज की क्लास देखिएगा, ना मिले तो कहिएगा कि पढ़ाया तो है नहीं, प्रैक्टिस सेट में बता देते हैं। तो मैं तो उनको बता रहा हूं जिनको मैंने पढ़ाया है कि आप ऐसे कर सकते हैं। आप जिससे किसी और से पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं आप वैसे करें, आंसर दें। तो यहाँ तो खटाक से आंसर आ जाता है भाई। 24 28 27 23, डी और ई का औसत है 29। डी और ई का औसत क्या है पहले देखिएगा। हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है ये, ठीक है जी। तो इन 6 संख्याओं का योग ले लेते हैं। 6 संख्याओं का योग, योग कैसे आएगा? 6 इंटू 29। 6 नाम 54 का 4, हासिल लग गए 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17। इनमें जो ये 6 संख्याओं का योग है, इनमें इन चारों का योग कितना है? इन चारों का योग कितना है? जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो। जोड़िएगा इन्हें तो ये बैठेंगी। बी सी ले लें या बी सी ले लो भाई। ये दोनों हो गए 27 और 3 30 और 20 50, 50 और 40 90, 90 और 8 98 4 102। इनका जोड़ बैठ गया 102। ये 6 का है, ये 4 का है, इसमें से घटाओ 2 और 7। 72 में जो आई 72 जो जोड़ है वो बी नहीं है, डी प्लस ई का जोड़ ये है। हमें डी ई का योग चाहिए, क्या चाहिए? औसत चाहिए। औसत चाहिए तो दो जगह बांट दो, डी में और ई में। 36 दूनी 72। तो हमारा ऑप्शन नंबर है बी। ये इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर है, ठीक है।
भाई जितने का पूछा है उतने का बता दीजिएगा। तो जब आप ये योग निकाल देंगे तो डी और ई का जो सम बचेगा वो 102 वो 102 बचेगा। 102 तो चारों संख्याओं का, इन संख्याओं का, यहाँ लिख दूं फिर, इनका 102 है। जब 102 इनका है तो बचा किसका, डी और ई का। तो अब आपने हमने 174 से 102 72 बचा, डी का 72 है, आधा कर दिया, आंसर आ गया। 7400 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि वह 9 12 16 के अनुपात में बटे, तो बी का हिस्सा। टोटल रुपीस कितने हैं, 7400। टोटल में डिवाइड भी टोटल का होगा, टोटल का मतलब है 9, 9 और 12 21, 21 और 10 31 और 6 38, 31 और 6 37, 37 दूनी, तो जो यूनिट आई है वो 200 आई है। अब इस यूनिट की मल्टीप्लाई जिसमें कर देंगे, पूछा किसका है, बी का, तो 200 की गुना इसमें कर दो, 12 दूनी 24, 2400 आना चाहिए बी का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। हो गया सॉल्व। 7 क्वेश्चन हो गए, पता भी नहीं लगाया। अब आप पता नहीं कैसे करते हैं क्वेश्चन, सीख लीजिए। दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, मैं मानता हूं कि दो भाई हैं ए और बी, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात है 11:13। 6 वर्ष पहले यह अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, पहले एज निकालते हैं। एज कैसे निकालते हैं, ए की आयु चाहिए, ए की आयु चाहिए तो 11 गुना जो मध्य में है 6 गुना इन दोनों का डिफरेंस नीचे वालों का 1 अपॉन, गुना कीजिएगा कैसे, 13 चौका 52, 11 पंजे 55 और 52 का अंतर 3, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। ए की उम्र तो आ गई 22 वर्ष, और बी की कितनी आ गई, तो बी में यहाँ 13 है ना, अब मैं यहाँ 13 रख दूंगा 11 की जगह, बाकी तो सब वही है, 13 दूनी, इसकी ये आ जाएगी 26 वर्ष। हमें चाहिए, ये इनकी वर्तमान आयु आई है, क्योंकि आयु तभी की तो आती है जब का ऊपर वाला रेशो होता है। कह दो ये भी नहीं पता, भाई पढ़ लो, पहले पढ़ लो। ये क्लास पढ़ाई की बिल्कुल नहीं चल रही है, ये क्लास तो जो पढ़ा चुके हैं उन्हें करने में आनंद आएगा। तो अब हमें चाहिए 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी 5 जोड़ो, इसमें भी 5 जोड़ो, ए की आयु हो जाएगी 27 वर्ष, बी की आयु हो जाएगी 31 वर्ष, और ये कटने किसी से है नहीं। 5 वर्ष के बाद आफ्टर 5 ईयर दिस इज द रेशो ऑफ बोथ, ये दोनों का अनुपात होगा 27:31। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसी चैनल पे, जिस चैनल से आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, उसी चैनल पे चैप्टर पड़े हुए हैं, आप निकाल लीजिएगा। मैथ्स का चैप्टर पूरा मैथ्स कंप्लीट करा रखा है। सवाल देखने में बड़ा मजबूत है जी। 12% अर्थात 12/100 लिख देते हैं, 12/100, 4/100, 7/100 इंटू 2 इंटू 10⁶। 10 की पावर 6 का मतलब है कि 10 10 10 6 बार लिखा हुआ है। 10 बार 6 लिखोगे तो 0 6 ही बनेंगी, 2 ये कटी, 2 ये कटी, 2 ये कटी, और ये खत्म हो गया। अब 12 चौक 48, 7 दूनी 14, गुना कर लो, 14 अट्ठे 112 का 2, 14 चौका 56, 56 और 10 66 और 1 67। हाँ सही, 672 आना चाहिए कैलकुलेशन में, ये रहा 672, इसकी कैलकुलेशन होगी भाई। ये सारे पेपर के ही सवाल हैं, प्रैक्टिस सेट आसान आ गया वो बाय द वे है, लेकिन है सब आसान ही, पेपर में नहीं होता। ऑनलाइन में एक पता लगा कि हो ही नहीं रहा है, अरे एक ऐसा है कि वो 20 के 20 करके आए, यही अंतर आता है।
अब इसमें ही नॉर्मलाइजेशन और देखो, इसमें सब कर आएंगे सारे क्वेश्चन। एक साइकिल का मूल्य 10% वार्षिक दर से कम होता है, यानी कि 90% है, यदि 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य 10935 है, 10,935 है 3 वर्ष के अंत में, तो इसका क्रय मूल्य, आरंभिक मूल्य पूछा है। आरंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या पढ़ाया है बताओ, पता है कुछ? कि उल्टे चलते हैं, और उल्टे चलने का मतलब है कि 100/90 ऐसे उल्टे चलते हैं। कितनी बार जाएंगे? 3 बार। तो आरंभिक मूल्य निकल के आता है, और आरंभिक मूल्य तो के है। सॉल्व कीजिए। 1 2 3, 9 का भाग देना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यहाँ रह गए 4, 9 पंजे 45, फिर दो जी 9 का। 9 एकम 9, 3 रह गए 31, 9 तिया, और फिर 4 रह गए 9 पंजे, फिर दो जी 9 का, 15 निम्मा 135, 15 तो यहाँ आ गया, और 0, 1 तो ये जिंदी है, और 2 ये जिंदी है। 15,000 रुपये इसका आरंभिक मूल्य मान लीजिए, इसका क्रय मूल्य मान लीजिए, इसका लागत मूल्य मान लीजिए, इसका अंकित मूल्य मान लीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वो ये है। 90/100, 90/100, 90/100 जब जाएंगे, सीधी जब चलेंगी संख्या, जब मूल्य सीधा पूछा जाएगा, और अगर मूल्य वापस पूछा, देखो अगर सीधे चलेंगे तो 90/10, 90/100, और उल्टे चलेंगे तो 100/90। यही कहानी है, और कहानी यहां सुनाने का समय नहीं है। हो गए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए। 600 रुपये में एक दुकानदार पुस्तक बेचने पर 20% लाभ कमाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य 600 रुपये, मिला कितना है हमें? 120। चाहते क्या हो? इसका क्रय मूल्य चाहते हैं, ना लाभ चाहते ना हानि चाहते। 0 से 0, 12 पंजे 60, दैट इज द आंसर। 500 रुपये बैठेगा। ऑप्शन देख लो, तो इसका ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो लाभानी का सवाल है, काफी आते हैं लाभानी। 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% नुकसान होता है, 5% का लाभ हेतु कितने में बेचें? पहले 8500 रुपये है, इस पे आप 15% का नुकसान हो रहा है, तो आप 85% तो गेट कर रहे हैं, 5% का आप लाभ चाहते हैं, 105। आपका आंसर आपके सामने। अरे मजेदार टेस्ट है भाई आज का तो। 10,500 रुपये बैठना चाहिए, तब मिलेगा आपको 5% का। तो ये आ गया आज का। सच में आसान है पेपर, देख लीजिए आप। चलो आगे। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है, और छूट प्रतिशत 15% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 हो, अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना है? मतलब छूट दो हैं। अगर 25,000 रुपये पे 15% की छूट देगा, तो इतना तो बैठना ही नहीं है, मूल्य ज्यादा बैठेगा। ये करें, एक तो 15% की और एक छूट और दी गई है ज्यादा, तो वो छूट कितने की है? ये समतुल्य बट्टे में दूसरा बट्टा पूछ रहा है। 25,000 रुपये गुना पहला बट्टा हो गया 15% का, तो इसका मतलब 85% तो हमसे लिया ही है। दूसरा बट्टा हमें पता नहीं है, और वस्तु गई कितने में? 12,750। सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन करना जरा। 2 जीरो से 2 जीरो, और भैया 1 जीरो से, ये वाली 1 जीरो काट रहा हूँ मैं, इधर कट जाएगा ऐसे। ठीक है, अब काटते हैं इसको हम। 25 से ये काटते हैं, 25 पंजे 125, और 25 एकम 25, 17 पंजे 85, 17 × 3 = 51, 5 से ये कट गया, 20 पंजे 100, x बराबर 60 आ गया, 20 तिया 60। अब बट्टा कितने का या छूट कितने की? तो बट्टा ये नहीं कहोगे आप, 60% है, 100 माइनस 60, 40% फाइनल आंसर आएगा।
कई बुक्स यहीं रख देती हैं 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स बराबर में जब 60 आएगा तो वो एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी। ऐसे कर लीजिएगा, ये आ गया। बोलिए आया या नहीं आया? जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है उन्हें निश्चित आएगा। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है। वर्षों की संख्या तथा वार्षिक ब्याज की दर बराबर है। दर ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है भैया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब देखो वहां देखिएगा जो ब्याज है वो 64/81 है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां जो भी कुछ दिया हुआ आपको, ब्याज बराबर दिया है 64/81। इसका मतलब है ये है पी और ये है एसआई। 81 रुपए पर 64 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं। 64 बराबर 81 इंटू एक्स। ये एक्स एक्स क्यों माने हैं? वो कह रहा है कि दर और समय बराबर है। ये इधर ले आइए, 6400 हो जाएगा। अपॉन में 81 ले आइए, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट चढ़ाओ। 6400 कितने का हो गया? 80 का। और 81 हो गया 9 का। आंसर तो आ गया। अब क्या करें? भाग भी देना है। 9 अट्ठे 72, 8 रह गए, 9 अट्ठे 72, ये तो यही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया जी। दर बूझे तो 8.88%, समय पूछे तो 8.88 वर्ष, क्योंकि दोनों इक्वली तो हैं। 20,000 रुपए का मूलधन है। 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ब्याज नहीं बताना, पर ऋण, चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण, ब्याज ऋण पर, ब्याज पर ऋण लिया गया है। पर 2 बार कैसे पढ़ रहे हैं? 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी? 2 वर्ष बाद धनराशि का मतलब होता है अमाउंट पूछा है, अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट होगा मूलधन इनटू दर है 9%, आप इतना ले रहे हैं और 2 साल में ले रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, फाइनली अमाउंट आ जाएगा। करवाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 इंटू 109 का स्क्वायर। 109 की गुना कर लो, 10 प्लस 9 की गुना कर लो, पहले मल्टीप्लाई करके 20 प्लस 18, जैसा करना चाहो वैसे कर लो, पर मैं तो ऐसे करूंगा। 9 नाम 81 का, 1 हासिल 8, 10 दुनी 10 नाम 90, 90 दुनी 180, 180 और 8 ये 188 का, 8 का हासिल लग गए 18, 10 धाम 100 और 18 ये 118। पढ़ाई हुई है क्या? ट्रिक है कैसे करते हैं? करो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 11 दूनी 22 और 1 23। गलत तो ना यार? कैलकुलेशन देखिए भैया एक बार। 23,762 कहीं होगा तो ठीक है, वरना दोबारा कर लेंगे। 23,000 तो कहीं ना दी, अच्छा छुपा बैठा हैगा। 23,762 हमारी कैलकुलेशन आ गई। वर्ग कैसे किया? वर्गमूल घनमूल पढ़ो। गुना कैसे की? नंबर सिस्टम पढ़ो। सवालों की ट्रिक्स कहाँ से आती हैं? चैप्टर पढ़ो ना। ये नाचना न जाने आंगन टेढ़ा। आकाश एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। आकाश करता है 21 डेज में। दिया उसी कार्य को 63 दिनों में करती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे एकांतर दिनों में, अर्थात बारी बारी से। ओके, पहले इनका एलसीएम 63, 21 × 63, 63 एकम 63। अगर ए कार्य करेगा तो 3 करेगा, और दिया कार्य करेगी तो 1 करेगी। बारी बारी का मतलब है आज आकाश का नंबर है, कल दिया का नंबर है। काम करोगे तो कुछ होगा। अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ एक लड़के ने एग्जाम दिया अग्निवीर का,
उसका नंबर आ गया रिटर्न में। फिजिकल भी हो गया। फिजिकल के बाद में मेडिकल में गया, वो शादी तय हो गई, लड़के की शादी तय कर ली, उसके लिए री मेडिकल लिख दिया। री मेडिकल में गए, पैसे दिए उसने, पता नहीं कितने पैसे की, मेरे तो पैसे से मेडिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने शादी रोक दी, हम तब करेंगे तब इसका फाइनल हो जाएगा। री मेडिकल में फेल हो गया, रिश्ता टूट गया। सोच के देखना, शादी किसकी हो रही थी, शादी किसकी हो रही थी, हिसाब लगा लो, ये हाल है। अब क्या करें, ये तो समझ में नहीं आई बात। सब कुछ है, संपन्न परिवार है। ए ने काम किया 3, लड़की ने किया 1। काम हुआ आज और कल, कितने दिन हो गए काम के, 2 दिन हो गए। 4 काम हो गए हमारे। हमें कार्य करने कितने हैं, हमें कार्य करने हैं 63। अब 4 कार्य को आप 63 के पास लेके जाओ, तो कितने की गुना से चला जाएगा, 15 की गुना से चला जाएगा। 15 दूनी 30 दिन, जब 15 की गुना उधर करोगे तो इधर भी करनी पड़ेगी, 30 दिन, 15 चौका 60 डब्लू। 60 काम हो गए 30 दिन में, इस प्रकार से बारी बारी से। दिन आया, अब आगे 31वां, अगले दिन, अभी काम कितना बचा, 3 कार्य शेष बचा है। 31वें दिन कौन आया, ए कितने काम करता है, 3 बटे में 3 लगाओ, देखो काम खत्म। तो कुल मिला के काम कितने दिन में हो गए, 31 दिन में हो गए। ऐसे करना है। अजी और बच जाते हैं यहाँ, जी हाँ, तो अभी 2 बच गए, अभी यहाँ 1 बच गया, अभी यहाँ कुछ बच गया जी। अगर यहाँ 1 ही बचता मान लो 3 की जगह, तो 1 का नंबर, तो फिर 1/3 आता, फिर हम आंसर देते 30 सही 1/3 दिन। लेकिन ये पूरा पूरा कट रहा है, ये अच्छी बात है, ये आपका नसीब है, अपना पेपर में क्या आ जाए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बाइक 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। देखिए, पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, और दूरी निकालने के लिए क्या करें भाई, दूरी का फॉर्मूला बताना जरा। दूरी बराबर चाल गुना समय। समय, चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, समय है 4 घंटे, तो 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो कुल मिला के उसको 180 किलोमीटर यात्रा करनी है। अब ये करें, यदि इसकी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दें, तो जब आप 20 किलोमीटर पर घंटे की कमी करोगे, पहले 45 थी, तो चाल रह जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। अब क्या चाहिए, तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इस बार हमें चाहिए समय। समय बराबर दूरी, समय बराबर दूरी और भैया बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। 25 करना सॉल्व, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 36 बटे 5 घंटे। आंसर मिनट में है तो गुना 60 कर दो, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 का 2 हासिल 7, 12 तिया 36 और 7 43, 432 मिनट का समय ले जाएगा। आंसर ये आ गया, ऑप्शन नंबर बी। जो बात कहां नहीं पल्ले पड़ी है वो पूछ लीजिएगा। एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 70 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई देखो। क्या क्या दे रखा है, 2 इंटू एल प्लस बी, 70 दे रखा है। क्षेत्रफल अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई 300 वर्ग मीटर दे रखा है,
और पूछा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमसे पूछा है, ये दे रखा है, वो पूछा है। सवाल करते हैं। 35 स्क्वायर चाहिए तो इधर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर। दोनों साइड वर्क करने पर सवाल सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 35 का स्क्वायर 1225। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी। एल बी है 300, 300 दूनी 600 इज इक्वल टू 1225। ये आपका यहाँ प्लस है, यू विल सब्ट्रैक्ट, उधर लेके जाइएगा माइनस कीजिए। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। जब यहाँ आके इसको माइनस करोगे तो 625 बचेगा। हमें चाहिए क्या? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी अंडर रूट, यानी कि इस वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ और अंडर रूट 25 मीटर में सारी यूनिट हैं, इसलिए इसका डायगोनल 25 मीटर आ जाएगा। सारे फॉर्मूले आयत के लगे हैं, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। एक ही क्वेश्चन, तीन ही फॉर्मूले रेक्टेंगल के होते हैं, तीनों के तीनों आपके इस प्रश्न में आज गए हैं। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन वॉल्यूम 392 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसका वक्र, देखिए पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या? आयतन का फॉर्मूला बताओ पहले। आयतन शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है 392 इंटू पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 24। आर का वैल्यू निकल जाएगा पाई से पाई, 3 अट्ठे 24, 8 से 8 चौक 32, 8 चौक 32। यहाँ कितने रह गए भैया जी? 32। यहाँ रह गए 7, 8 नाम 72। अब यहाँ 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट करो, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर का मान तो आ गया। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई आर, किसका है? शंकु का, पाई आर एल। ओहो फंसा दिया भाई, पाई आर एल होगा। अब पहले एल का फॉर्मूला लगाओ। एल बराबर होगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये एल का मान, एच का मान 24, 24 का स्क्वायर 576, 7 7 49, आर का मान 7। इनको जोड़ो, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6। एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यहाँ वैल्यू रखो वक्र पृष्ठ के लिए। पाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर पाई में है। आर का मान 7, एल का मान 25, 25 सत्ते 175 पाई वर्ग सेंटीमीटर इज द कर्व सरफेस ऑफ ए कॉन। आपका ऑप्शन नंबर डी इस पर। अच्छा एक सवाल मैं कई दिन से देख रहा हूँ लगातार जो आ रहे हैं क्वेश्चन, आयतन के या मेंसुरेशन के या क्षेत्रफल कोई भी, और ऐसे ही वो इससे पहले का क्वेश्चन था एक ब्याज का, चक्रवर्ती ब्याज, सारे फॉर्मूले प्रश्न एक देगा, शंकु के इसी में करवा लिए, 4 फॉर्मूले शंकु के हैं, टोटल सरफेस रह गया, वरना आयतन का लगवा लिया, वक्र पृष्ठ का लगवा लिया और त्रियक ऊंचाई का लगवा लिया, सवाल एक ही है। तो अच्छा मीडियन चाहिए जी, इसमें दिए गए आंकड़ों की मध्य का, आर्ट साइड के गणित में आते हैं मोड मीन मीडियन। करते क्या है इसमें, पहले जो भी ये डेटा होता है, आंकड़े होते हैं, इनको आरोही क्रम में लिखते हैं, चढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा 1 2 2, जितनी बार है सारे लिखने हैं, 3 फिर 3 3 फिर हैं 5 6 और 8।
अब क्या करें, अब टोटल गिरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें करना है मध्यिका के लिए n/2। अगर ये विषम है, अगर ये विषम है तो n प्लस 1/2वां पद, और अगर ये सम है तो n/2वां पद, क्योंकि उसका तो आधा हो जाएगा वां पद, ये होती है। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे गलत हो रहा है कहीं देखना, 8 8 का मतलब, अच्छा 8 2 बार है, एक 8 बोल लो। अब अगर हम इसे सम ही रहने देते, 8 ही पद होते तो n/2, 2 चौक 8, चौथा पद हो जाता। अब ये विषम पद है, तो विषम पद का मतलब हो गया 9 और 1 10/2, 2 पंजे 10, तो जो पांचवा पद है वो आंसर है। पांचवा पद है 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये हैं कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए आपके, सही है। करो इनको कॉपी में, कुछ नया तो जरूर सीख, देखो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कोई पढ़ाई की बात करे, कोई ज्ञान की बात करे और कोई सीखे ना। मूर्ख ही होगा जो सीखेगा नहीं, वरना सीखते तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आप हर एक वीडियो से सीखते हैं, हर एक प्रश्न से सीखते हैं, हर एक व्यक्ति से सीखते हैं, हर क्षण सीखते हैं, तब आके पार होता है बेड़ा, समझ लीजिए आप। तो करें, जो नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिएगा अनुमति ने। फिर मुलाकात होगी अब आपसे हमारी अगले सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।